नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 17 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: अनुनाद एवं बेंजीन का स्थायित्व और एरोमेटिकता। तो सबसे पहले हम अनुनाद एवं बेंजीन के स्थायित्व को समझ लेते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार द्विआबंध के दोलन को अनुनाद के द्वारा समझाया गया है। बेंजीन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का संकर है। केकुले द्वारा दो मुख्य संरचनाएं क एवं ख दी गई है। तो जो बेंजीन होता है ये विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है, परंतु यहाँ पर प्रदर्शित क संरचना और ख संरचना, ये दोनों संरचना जो है वो कैकुले द्वारा दी गई संरचना है। अनुनाद संकर को षटभुजीय संरचना में वृत्त या बिंदु वृत्त द्वारा गौ में प्रदर्शित किया गया है। अब इन दोनों संरचना का जो अनुनादी संकर संरचना है वो यहाँ पर इस प्रकार से गौ में प्रदर्शित की गई है, जिसे इस तरीके से या इस तरीके से प्रदर्शित यहाँ पर कर सकते हैं। वृत्त जो है ये बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। जो ये वृत्त है ये बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु पर 6 इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकृत को दर्शाता है। और जो ये विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहाँ पर द्विआबंध वाले पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षीय अतिव्यापन हमें बेंजीन संरचना के बारे में सही दृश्य देता है। बेंजीन में सभी 6 कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। तो बेंजीन में जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं सभी कार्बन परमाणु पर द्विआबंध उपस्थित होता है। यही कारण है कि बेंजीन के सभी जो 6 कार्बन परमाणु होते हैं वो sp2 संकरित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के दो sp2 कक्षक निकटवर्ती कार्बन परमाणु के sp2 कक्षक से अतिव्यापन करके 6 कार्बन कार्बन s आबंध बनाते हैं या कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध बनाते हैं। यहाँ पर सिग्मा आबंध आएगा। और जो समतलीय षटभुजीय होते हैं। अब बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु जो कि sp2 संकरित कार्बन परमाणु होते हैं इनके कक्षक जो होते हैं ये आपस में अतिव्यापन करके, जैसे कार्बन का p कक्षक दूसरे कार्बन के p कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा आबंध का निर्माण करते हैं। और जो क्या होता है समतलीय षटभुजीय होते हैं, मतलब एक समतल में होते हैं। अब प्रत्येक कार्बन परमाणु से बचे हुए sp2 कक्षक प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से अतिव्यापन करके 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध बनाते हैं। अब यहाँ पर बेंजीन में कार्बन कार्बन के अतिरिक्त कार्बन का sp2 कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक से अतिव्यापन करके 6 कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो 6 तो कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध बनाते हैं और 6 कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार टोटल सिग्मा आबंध की संख्या हो जाएगी 6 + 6 12। तो 12 यहाँ पर बेंजीन में सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। अब प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकरित p कक्षक रह जाता है।
जो वलय के तल के लंबवत होता है। अब जो कार्बन परमाणु पर एक असंकरित पी कक्षक रह जाता है, और जो ये पी कक्षक होता है ये तल के लंबवत होता है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित किया गया। अब जो 6 कार्बन, जो 6 सिग्मा बंध है ये वाले, 1 2 3 4 5 6, ये तो कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाले हैं। और जो ये भार वाले सिग्मा बंध हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाले हैं। तो ये तो एक तल में है, लेकिन जो असंकरित पी कक्षक होता है ये तल के लंबवत यहाँ पर होता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित असंकरित पी कक्षक इतने निकट होते हैं कि वे पार्श्व अतिव्यापन करके आबंध का निर्माण करते हैं। अब ये पी कक्षक इतने पास में होते हैं कि इनके बीच भी अतिव्यापन होता है, और ये जो अतिव्यापन होता है ये पार्श्व अतिव्यापन होता है, और इसी पार्श्व अतिव्यापन के कारण ये यहाँ पर आबंध का निर्माण करते हैं। पी कक्षकों के अतिव्यापन से 3 आबंध बनने की क्रमशः 2 संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर 3 आबंध बनने की जो है वो 2 संभावना होती है। या तो कार्बन 1 कार्बन 2, फिर कार्बन 3 कार्बन 4, और कार्बन 5 कार्बन 6। या तो कार्बन 1 और कार्बन 2, अगर हम इसको कार्बन 1 और कार्बन 2 मान लें तो इन दोनों के मध्य बनेगा एक कार्बन 3 और कार्बन 4। अगर इसको कार्बन 3 और इसको कार्बन 4 माना जाए तो एक इन दोनों के मध्य बनेगा। और एक कार्बन 5 और कार्बन 6, तो एक कार्बन 5 और एक कार्बन 6, तो इन दोनों के मध्य बनेगा। या तो जो पार्श्वती व्यापन करके ये बंध बनाएंगे तो या तो इस ऑर्डर में बनाएंगे, कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 3 कार्बन 4, कार्बन 5 कार्बन 6। या तो कार्बन 2 कार्बन 3, अब ये 1 हो गया, ये 2 हो सकता है इन दोनों के मध्य बनाएं। अब या तो कार्बन 2 कार्बन 3 के मध्य बनाएंगे, उसके बाद कार्बन 4 कार्बन 5 के मध्य बनाएंगे, उसके बाद कार्बन 4 कार्बन 5 के मध्य, और उसके बाद कार्बन 6 और कार्बन 1 के मध्य। तो ये 2 संभावनाएं हैं जिससे ये पी कक्षक जो है वो पार्श्व अतिव्यापन करके यहाँ पर आबंध बनाते हैं। और ये जो आबंध होता है ये पाई आबंध होता है, क्योंकि पार्श्व अतिव्यापन से पाई आबंध का निर्माण होता है, ना कि सिग्मा आबंध का। अब जैसा नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है, संरचना 9.6 क तथा ख केकुले की विस्तारीकृत आबंध युक्त संरचना दर्शाता है। अब जो क और ख है ये केकुले की विस्तारीकृत आबंध संरचना है। क ख केकुले की दोनों संरचनाओं के संगत, जिसमें स्थानीयकृत पाई आबंध होते हैं। अब इसमें और इसमें जो हमने पाई आबंध के 2 संभावनाएं बताई थी वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। जैसे यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 2 के मध्य पाई आबंध बन रहा है, फिर कार्बन 3 कार्बन 4 के मध्य पाई आबंध बन रहा है, फिर कार्बन 5 और कार्बन 6 के मध्य पाई आबंध बन रहा है। और इसी को यहाँ पर इस तरीके से केकुले ने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अब अगर 1 और 2 के मध्य नहीं बनेगा तो दूसरी संभावना है कि 2 और 3 के मध्य बनेगा। अगर 2 3 के मध्य बनेगा फिर दूसरा बनेगा 4 और 5 के मध्य, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और फिर तीसरा बनेगा 6 और 1 के मध्य, कार्बन 6 और कार्बन 1 के मध्य। और यहाँ पर इस संरचना को हम यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो दोनों संरचनाएं हैं ये पाई आबंध की संभावना को प्रदर्शित करती है कि पाई आबंध किस किस कार्बन के मध्य बनेगा। अब यहाँ पर एक और संरचना प्रदर्शित की गई है ग और घ, जहां पर इनको इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात की गई वलय में कार्बन परमाणु के मध्य अंतरनाभिकीय दूरी समान पाई गई। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पी कक्षक की दोनों तरफ साथ वाले कार्बन परमाणु के पी कक्षक से अतिव्यापन की संभावना समान रहती है। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन एक कार्बन के पी कक्षक की जो है
दूसरे कार्बन के पी कक्षक, चाहे वो दोनों तरफ के कार्बन के पी कक्षक से अतिव्यापन करने की संभावना जो है वो समान होती है। इस इलेक्ट्रॉन अब्र को चित्र 9.7 घ के अनुसार षटभुजीय वलय के ऊपर ऊपर तथा एक नीचे स्थित माना जाता है। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, एक को ऊपर और एक को नीचे, इसको यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार कार्बन के 6p इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होकर 6 कार्बन नाभिकों के परितः स्वच्छंद रूप से घूम सकेंगे, न कि केवल 2 कार्बन नाभिकों के मध्य, जैसा चित्र 9.7 क एवं ख में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो 6p इलेक्ट्रॉन है, या 6 पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, पी जो पार्श्वती व्यापन है, जिन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये विस्थानीकृत होकर 6 कार्बन नाभिकों के परितः स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं, स्वच्छंद रूप से जो है वो घूम सकेंगे। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अभ्र 2 कार्बन परमाणु के मध्य स्थित इलेक्ट्रॉन अभ्र की बजाय वलय के सभी कार्बन परमाणुओं के नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होगा। अतः विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में बेंजीन वलय जो है वो परिकल्पित साइक्लोहेक्साट्राइन साइक्लोहेक्साट्राइन की तुलना में अत्यधिक स्थायी होगा। अब ये जो है, जो बेंजीन वलय है, ये साइक्लोहेक्सेट्राइन की तुलना में है। यानी कि अगर हम एक साइक्लो ग्रुप बना दें और उसमें 3 कार्बन को जोड़ दें तो वो साइक्लोहेक्सेट्राइन बन जाएगा। तो उसकी तुलना में जो है वो बेंजीन अधिक स्थायी होगा, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन को कार्बन जो है, कार्बन परमाणु के नाभिक द्वारा जो है वो अधिक आकर्षित किया जाएगा, और इसी कारण जो है वो उसको वहां पर स्थायित्व प्रदान हो जाएगा। एक्स किरण विवर्तन आंकड़े बेंजीन के समतलीय अणु को दर्शाते हैं। अब एक्स किरण द्वारा जो आंकड़े प्राप्त किए गए हैं वो बेंजीन के समतलीय अणु को प्रदर्शित करते हैं। बेंजीन की उपरोक्त संरचना क तथा ख सही होती तो दोनों प्रकारों में कार्बन कार्बन सिंगल आबंध या कार्बन कार्बन आबंध लंबाई की अपेक्षा की जाती, जबकि एक्स किरण आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर 6 समान कार्बन कार्बन आबंध लंबाई 139 pm पाई गई, जो कार्बन कार्बन एकल आबंध जो कि होता है 154 pm तथा कार्बन कार्बन द्विआबंध जो कि होता है 134 pm के मध्य। अब जो बेंजीन में जब कार्बन कार्बन बंध की लंबाई मापी गई तो वो जो लंबाई है वो कार्बन कार्बन एकल आबंध से तो कम थी, परंतु कार्बन कार्बन द्विआबंध से अधिक थी। यानी कि वहां पर हम बोल सकते हैं कि आंशिक द्विआबंध जो है वो बेंजीन में बनता है। अब इस तरीके से जो बेंजीन में आबंध लंबाई है वो जब मापी गई एक्स किरण के आंकड़ों द्वारा, तो वो जो है 134 pm के मध्य आई। अतः सामान्य परिस्थितियों में बेंजीन पर शुद्ध द्विआबंध की अनुपस्थिति बेंजीन पर यौगज अभिक्रिया होने से रोकती है। यह बेंजीन के असाधारण व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो जो सामान्य परिस्थिति में बेंजीन पर जो है वो शुद्ध द्विआबंध नहीं होता है, यही कारण है कि बेंजीन पर जो है वो यौगज अभिक्रिया नहीं होती है, और यही जो है वो बेंजीन पर द्विआबंध होने की वजह के कारण भी बेंजीन के असाधारण व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरोमेटिकता, बेंजीन का विरचन एवं बेंजीन के गुणधर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।